वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। डिस्पेंसिंग फार्मेसी से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो वेट्स एंड मेजर्स होते हैं वो किस तरह से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेट्रिक फॉर्म में, ये भी हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके भी आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन एंड आंसर इस एक्सपेरिमेंट के अंडर दिए हुए हैं तो वो क्या है। बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ये क्वेश्चन एंड आंसर सर्च करने में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है रिक्वेस्ट पे। तो डिफाइन वेट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेट। क्या होता है वेट? सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास। क्या होता है वेट? वेट एक ऐसा मेजर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट होता है उसे मेजर करता है। अब ये जो वेट होता है ये बॉडी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेट जो होता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे एंड मास पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 टाइप्स ऑफ इम्पेरियल सिस्टम। इस एक्सपेरिमेंट में जो इम्पेरियल सिस्टम हमने पढ़े, मेट्रिक सिस्टम पढ़े, तो उसमें से 2 इम्पेरियल सिस्टम का नाम हमें एनलिस्ट करना है। तो सबसे पहला है एवोर्डोपोई सिस्टम एंड एपोथिकेरिस सिस्टम। ये है इम्पेरियल सिस्टम के 2 टाइप्स। थर्ड क्वेश्चन इज 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml। तो 1 ड्रॉप जो होता है वो 0.06 ml के इक्वल होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एवोर्डोपोइस सिस्टम। ये जो इम्पेरियल सिस्टम होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एवोर्डोपोइस एंड एपोथिकेरिस। तो उसमें से एवोर्डोपोइस सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? तो एवोर्डोपोइस सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है पाउंड। ये जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं ये है पाउंड। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एवोर्डोपोइस सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में हम कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम। क्या कौन सा यूज़ करते हैं हम मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट? किलोग्राम। देन सिक्स क्वेश्चन इज 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम। तो 1 ग्राम जो होता है ना दैट इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम आते हैं? 1000 मिलीग्राम। सेवन्थ क्वेश्चन 1 गैलन ऑफ वाटर विल टेक हाउ मैनी पिंट्स। मतलब 1 गैलन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैनी पिंट्स। तो 1 गैलन ऑफ वाटर में कितने पिंट्स आते हैं? 8 पिंट आते हैं। सो 1 गैलन ऑफ वाटर विल मेक 8 पिंट्स। हाउ मैनी मिनिम्स विल मेक 100 ml। तो कितने मिनिम चाहिए होंगे 100 ml वाटर बनाने में? तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मिनिम। तो 0.06 ml इज इक्वल टू 1 मिनिम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.06 ml इज इक्वल टू 1 मिनिम। तो ऐसे कितने मिनिम चाहिए होंगे तब 100 ml वाटर बनेगा? तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा? ये जो 100 है ना, तो हम इसे यहाँ पे जाके इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 ओनली, ठीक है। अब ये जो 0.06 है ना, ये जो 1 मिनट, ये जो 0.06 है ना, इसे हमें 100 को डिवाइड करना है। 100 बाय 0.6। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है ये हमें इसका आंसर देगा, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनिम्स विल टेक 100 ml। अब आप ये खुद कैलकुलेट कर लीजिए 1000.6 कितने आता है। तो उतने मिनिम चाहिए होंगे 100 ml वाटर बनाने में, या फिर 100 ml क्वांटिटी मेजर करने में, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोमेस्टिक मेजर आर यूजुअली रिकमेंडेड फॉर डोसेज। डोमेस्टिक मेजर्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल स्पून या फिर टी स्पून या फिर टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल आदि जो होते हैं ना मेजर्स, तो हम घर में जो यूज़ करते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक मेजर्स। अब डोसेज जब डॉक्टर देते हैं लिख के, तो उसमें कौन कौन से डोसेस होते हैं, मतलब कौन कौन से डोमेस्टिक मेजर्स होते हैं जो यूजुअली रेकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो उसमें यूजुअली टीस्पून फुल, टेबल स्पून फुल या फिर टी कप फुल, ये जो डोमेस्टिक मेजर्स है
तो ये जनरली यूज़ किए जाते हैं डोसेज के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस। डिस्पेंसिंग बैलेंस क्या होता है? डिस्पेंसिंग बैलेंस जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखा था कि उसमें स्केल होती है और एक साइड पे पैन होता है। तो स्केल पे हमें वेट एडजस्ट करना होता है कि हमें कितना ग्राम वे करना है, और उसके बाद वो पैन में हमें अपनी क्वांटिटी डालनी पड़ती है ड्रग की। तो वो होता है डिस्पेंसिंग बैलेंस। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जाके आप डिस्पेंसिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिस्पेंसिंग बैलेंस है। या फिर कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ये क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद दिखाई दूंगी कि डिस्पेंसिंग बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस। डिस्पेंसिंग बैलेंस में हम कम से कम कितनी छोटी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं या फिर वे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम से कम हम क्वांटिटी वहाँ पे नहीं मेजर कर सकते। सो 1 मिलीग्राम इज़ द मिनिमम वेएबल क्वांटिटी ऑन अ डिस्पेंसिंग बैलेंस। तो ये थे क्वेश्चंस और उसके आंसर। अब मैं आपको डिस्पेंसिंग बैलेंस दिखाना चाहूँगी। सो लेट्स जंप ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो दिस इज़ डिस्पेंसिंग बैलेंस। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये है स्केल, ठीक है। तो स्केल पे हमें मेजर्स ये होते हैं 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। तो वहाँ पे जाके हमें वो वेट एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ पे जाके अगर हम वेट वहाँ पे रख देंगे तो पैन पे भी वो वेट हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस पैन में हमें अपनी सॉलिड की जो मटेरियल होती है, सॉलिड मटेरियल, उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे प्लेस करनी होती है। और फिर जैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा, इसमें जो नीडल होता है वो बैलेंस करना होता है। जैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उतनी क्वांटिटी वे कर ली है, और उसके बाद आप जो वे की हुई क्वांटिटी है उसे निकाल के फिर दूसरी क्वांटिटी वे कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्पेंसिंग बैलेंस। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर ये आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे भी और वीडियो लाते रहें। और हाँ, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।